अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के हम लेक्चर में 1.5 स्टार्ट करते हैं। अभी इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की हैं उनमें हमने मैट्रिसेस को पढ़ा है। अब से फर्दर एक्सरसाइज में एक और टॉपिक इन्वॉल्व हो रहा है विच इज़ डिटर्मिनेंट। तो आज के एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें कहा गया है हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। क्लियर। सो डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है, बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप होगा सारे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन जैसा भी हो डजेंट मैटर, फर्स्ट स्टेप सबका सेम होगा। हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया अपना। सो हम अपने मैट्रिसेस को लिखते हैं -1 1 2 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट यूज़ की हुई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। लेकिन अब डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है इट्स मीन कि ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर ये ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने ये वाली ब्रैकेट्स को ख़त्म करके वर्टिकल लाइंस यूज़ करनी है। उसके बाद जस्ट एक और सिंपल स्टेप है, हमने डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये डायगनल को मल्टीप्लाई करना है और ये वाले डायगनल को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब ये डायगनल को मल्टीप्लाई करते हैं -1 0, इस डायगनल को मल्टीप्लाई करते हैं 1 2। अब सेंटर में क्या आएगा, क्वेश्चन जो भी हो डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो सेंटर में हमेशा आएगा माइनस, ठीक है। अगर आप किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो उसको ब्रेसिस के आप अंदर लिख लें। यहाँ पे सेंटर में माइनस ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0 -2। सो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, -2। बहुत सिंपल है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है, वर्टिकल लाइंस लगानी है ब्रैकेट की जगह 1 2 3 -2। दो स्टेप में, ठीक है, एक तो ये लाइंस लगानी है और दूसरा डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में हमेशा माइनस को रखना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई 1 -2 -3 एंड 2। सो -2 -6, हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, -8। सो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है -8। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने बताना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमने बताना है कि ये सिंगुलर आया ये नॉन सिंगुलर आया। जब भी हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ऊपर वाला सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, 3 2 6 4 3 4 6 2। हमारा रिक्वायर्ड आंसर आप देख सकते हैं आया है 0। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। देखें, अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा तो इसका मतलब है ये क्या होगा, सिंगुलर। और अगर आंसर कोई भी और नंबर आएगा, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, तो हम कहेंगे हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे एट द एंड मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। क्लियर। अब सेम पैटर्न से हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 4 3 1 2। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 3 को 1 से किया 1। सो विच इज़ इक्वल टू 5। ये तो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इट्स मीन मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। क्लियर। बहुत सिंपल है। अगर हमारा आंसर 0 के इक्वल आए इट्स मीन कि वो सिंगुलर है, और अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो सिंगुलर नहीं है।
ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ब्रेसिस में लिखा हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम तब फाइंड करेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये मैं आपको बताती हूँ इस कंडीशन का क्या मतलब है। हम फर्दर आगे क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का आपको फॉर्मूला बताती हूँ। हाँ, जो भी हमारे मैट्रिक्स का नेम होगा हम उसको लिखेंगे ए। अब इन्वर्स फाइंड करना है, सो यहाँ पे इन्वर्स का साइन लगाएंगे, ठीक है। ए की पावर -1 का मतलब है ए इन्वर्स। सो इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये एडजॉइंट आपकी बुक्स में पूरा नहीं लिखा होता, इसकी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ हुई होती है ADJ, ओके। सो एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। अब आपको डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आता है ऑब्वियसली, अभी मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब भी आपको कोई भी इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया होगा, आपने पहले एडजॉइंट फाइंड कभी भी नहीं करना, ठीक है। अगर आप कर लेंगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर वो देखना है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर वो सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर का मतलब है कि अगर उसका आंसर 0 होगा इट्स मीन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। सो हमने देख लेना है, अगर वो नॉन सिंगुलर है देन हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, और अगर वो 0 आ जाता है तो हम वहाँ पे ही लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं विच इज़ क्वाइट वेरी सिंपल, -1 2 3 एंड 0। जब इस तरह के थोड़ी लेंथी क्वेश्चन आ जाएं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वैसे लिख लें, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी मिस्टेक हो सकती है तो आप ये स्टेप स्किप ना करें, उसको अटेम्प्ट कर लें। 0 -6 विच इज़ इक्वल टू -6। अब आप देख सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर आया, तो यहाँ पे आप एक लाइन मेंशन कर दें, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इज सिंगुलर, सॉरी, नॉन सिंगुलर, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, इज नॉन सिंगुलर सो इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे कह दिया है कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है इन्वर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम एडजॉइंट की तरफ जाते हैं। एडजॉइंट के साथ हमेशा लेट अस सपोज हमारे मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे बी है, तो हमने एडजॉइंट के साथ भी बी को मेंशन करना है, ठीक है। तब आपने ए नहीं लिख लेना, जो आपके मैट्रिक्स का नेम होगा यहाँ पे वही मेंशन करना है। सो हमारा मैट्रिक्स ए है, सो हम यहाँ पे ए लिखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है फाइंड करना। जस्ट हमने क्या करना है, ये जो दो नंबर्स हैं इनकी पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। इनकी लोकेशन को बेसिकली चेंज करना है। -1 को यहाँ पे लिख देंगे और 0 को वहाँ पे, 0 -1, ठीक है। एक ये स्टेप करना है। दूसरा स्टेप, जो ये दो नंबर्स हैं इनके साइन चेंज करने हैं। अगर ये पॉजिटिव हैं तो इनको नेगेटिव करना है, अगर ये नेगेटिव हैं तो इनको पॉजिटिव करना है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव है, इनको हम नेगेटिव कर देते हैं। जस्ट ये दो स्टेप्स है और आपका एडजॉइंट फाइंड हो गया। मैं फिर से बताती हूँ, एडजॉइंट फाइंड करने में क्या करना है, ये वाले डायगोनल के आपने अपनी पोजीशन को चेंज करना होता है, और ये वाले डायगोनल के नंबर्स को आपने साइन चेंज करना होता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया। हम अपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया, हम इसको लिख लेते हैं 0 -2 -3 एंड -1, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -6। ओके, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करना, बल्कि इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके इसको उतना सिंप्लीफाई भी करना है। अब आप देखें, ये आप समझे हमारे पास लिखा हुआ है 5/-6, ठीक है। ये देखें ना, ये आप डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो हमने ये जो -6 है इसको ऊपर हर मैट्रिक्स की एंटिटी के साथ डिवाइड करना है, इस फॉर्म में हमने इसको बना देना है, ठीक है। सो हम लिखेंगे 0/-6 -3/-6
-2/-6 -1/-6। अब जो कैंसिलेशन होती है उसको कर देते हैं। ये ज़ीरो ऊपर है तो ये तो पूरी एंटिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये होगा, ये देखिए अब लिखा हुआ है 2/6, 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6। तो हमारे पास जो आ गई है वैल्यू वो है 1/3। सिमिलरली इसको अगर देखें, ये हमारे पास है 3/6, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। आई होप कि इस तरह कैंसिलेशन आपको आती है। ये माइनस का साइन भी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और इसमें जस्ट साइन कैंसिल होंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास ए इनवर्स आया है 0, 1/3, 1/2 एंड 1/6। इट इज़ वेरी सिंपल। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्स को फाइंड करना है और देखना है अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, ये आगे सारा नहीं करना हमने, ठीक है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इन दो की लोकेशन चेंज होगी और इनके साइन चेंज होंगे। फिर जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और ये नंबर जो डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है इसको हर एंटिटी के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करके सिंप्लीफिकेशन करें और जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, अब हम उसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमें दिया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास B inverse which is equal to adjoint of B and denominator में determinant of B। ओके, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि adjoint तो जस्ट एक स्टेप में फाइंड हो रहा है, तो हम क्यों इसको बाद में सॉल्व करें, पहले ना करें। देखिए यहाँ पे अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है जिनसे हम डील कर रहे हैं वो हमारे पास 2/2 ऑर्डर के, ठीक है, 2 ही रोज़ है और 2 ही कॉलम्स है। आगे फर्दर हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें हमारे पास 3 रोज़ हो जाएं या 3 कॉलम हो जाएं, तो उनका जॉइंट फाइंड करने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, विच इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं। इसलिए अवॉइड किया जाता है जॉइंट पहले फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से आप पहले उसका इतना प्रोसेस करें और एट द एंड जब डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो पता चले ये तो सिंगुलर है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले जॉइंट फाइंड करें। लेकिन अगर आपके पास 2/2 का आ जाए और आप पहले जॉइंट फाइंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल चले इस क्वेश्चन में हम एडजॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, मैंने आपको बताया था इनकी पोजीशन चेंज होगी, -5 एंड 1, इनके साइन चेंज होंगे, ये रहेंगे जिस पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पे, जस्ट इनके साइन चेंज होंगे। -2 एंड 3, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, जस्ट एक स्टेप में ही हमने उसको फाइंड कर दिया है। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, उसको आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक दफ़ा आपने उसको इस फॉर्म में मस्ट लिखना है, फिर आप उसको आगे से बेशक डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करें ना कि यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप लिख ले तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। -5 माइनस इंटू -6, ठीक है, ये ऐसे कर ले, आपको कोई मुश्किल ना हो। -5 + 6 विच इज़ इक्वल टू 1। हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स B इज़ नॉन सिंगुलर। इसका मतलब है हमारा इन्वर्स, सो इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, अब हम जस्ट अपने वो फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ऊपर हमने एडजॉइंट लिखना है, -5, 3, -2 एंड 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 1। अब अगर आप देखें तो अगर मैं ये जैसे पहली एंट्री में है -5 में 1 लिखूं तो आंसर तो -5 ही आएगा। इसका मतलब है अगर डिनोमिनेटर में आप 1 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये वाला स्टेप ना करें कि बार बार सबके नीचे 1 लिखें, आप डायरेक्ट लिखते हैं B इनवर्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आई गेस कि उसमें नॉन सिंगुलर नहीं होगा, उसमें सिंगुलर जाके हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -2, 3, 6 एंड -9, -2 को -9 से मल्टीप्लाई करना है,
सेंटर में माइनस का साइन होगा, 6 एंड 3 18, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। 18 आंसर तो हमारा 0 आ गया। इसका क्या मतलब होगा? इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। क्लियर? और जॉइंट फाइंड करने का भी तरीका आपको आ गया और इन्वर्स फाइंड करने का भी आ गया।